दोस्तों, किसी ज़िंदगी का इस दुनिया में आना सच में कमाल का जादू होता है। बेशक आपके दिमाग में किसी के जन्म की अलग ही छवि बन जाती है। एक महिला किसी बच्चे को जन्म देने के दौरान दर्द से चिल्लाती रहती है और सच में उस दर्द को एक पुरुष कभी महसूस भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। बहरहाल, इंसानों के जन्म देने का सारा क्रियाकलाप तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को जन्म देते देखा है? जी हाँ, आज मैं इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ। आप शायद यह कहेंगे कि इंसान भी इस तरह से जन्म क्यों नहीं दे सकते, लेकिन सच में मुझे यह वीडियो आप सभी को दिखाते हुए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यह वीडियो आपके नॉलेज के साथ साथ आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे क्या आपको पता है कि एक मादा हाथी सीधा अपने बच्चे को कैसे ज़मीन पर गिरा देते हैं? आज हम प्रकृति के कुछ जानवरों के जन्म के क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आखिर में आपको पता चलेगा कि एक लाल कंगारू का जन्म कैसे होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ रख के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक मादा हाथी अपने बच्चे के जन्म देने के समय को आगे भी बढ़ा सकती है। मतलब, अगर किसी मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वह अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी बेहद ही सेंसिटिव जानवर होते हैं और वे रात में अपने बच्चे को जन्म देने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। सच में यह एक बहुत कमाल की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी कमाल की बात तो यह है कि एक मादा हाथी के गर्भकाल का समय पूरे 22 महीनों का होता है। जरा सोचकर देखिए, अगर एक औरत को इतने लंबे समय के लिए गर्भ धारण करना पड़े तो उसके लिए कैसा होगा। हम तो बस इस बात की कल्पना ही कर सकते हैं। बेशक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का भार 120 किलो के करीब के आसपास होता है। सच में यह बहुत भारी होता है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक कि अंदर का सारा तरल व खून बाहर न आ जाए। अगर आप हाथी को देखकर ही इतने हैरान हो गए हैं तो इसके अलावा एक और जानवर है जिसे देखकर आपको इतनी हैरानी होगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीते की। ध्यान रखिए, यह कोई चीता नहीं बल्कि इसका नाम मिलानी है। यह मेडोरकमोन जू, जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है, उसमें रहती है। यह इसका पहली बार था जब इसने अपनी संतानों को जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं, एक चीता बहुत ही खुंखार जानवर होता है। इसकी वजह से उसके जन्म देने का समय किसी सजा से कम नहीं होता। जरा इसे देखिए, कई घंटे अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपने पहले मौके पर ही उसने 5 बच्चों को एक साथ धरती पर उतारा। जो फुटेज आप देख रहे हैं वह 19 सितंबर 2014 की है। यह सच में बहुत कमाल का था। अगर हम जन्म देने की बात करें तो एक डॉल्फिन अपने बच्चों को जन्म देते देखना सच में बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि वह पानी में चलते हुए ही अपने बच्चों को जन्म देती होगी तो यकीन मानिए आप गलत है, बल्कि यह तो एक बहुत लंबा क्रियाकलाप होता है। इसी वजह से डॉल्फिन को धैर्य रखने के मामले में उच्च स्थान प्राप्त है। हवाई के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में यह डॉल्फिन अपने बच्चों को जन्म दे रही है और जरा इसे गौर से देखिए, यह कैसे खुद को कसकर मोड़ लेती है। यह इनका अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर लगाने का तरीका है। अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर जन्म देना बहुत आसान काम होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे डॉल्फिन की एक पूंछ निकल आई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि यह कोई पूंछ नहीं बल्कि बच्चा बाहर आ रहा है। वह तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे पता नहीं वह कितने सालों से तैर ही रहा हो। अगर एक राइनोसोरस के बच्चे के जन्म देने की बात करें तो यह घटना बिल्कुल आम नहीं होती। राइनो के गर्भ का समय पूरे 18 महीने का होता है। यह लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। जरा यह देखिए कि 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। यह कमाल के फुटेज हमारे पास नहीं होती अगर उस दिन सही समय पर कैमरा वहाँ न लगाया होता जहाँ राइनो अपने बच्चों को जन्म दे रही है। राइनो के जन्म देने का काम बहुत ही तेज होता है। हाथी के बच्चे की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी अवचेतन अवस्था में होता है। मादा राइनो उसके पास बैठती है और जीभ से उसे सहलाती है। जन्म के समय आमतौर पर बच्चा 45 किलो के आसपास का हो सकता है। यह इतना कमज़ोर होता है कि अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता। अब यह एक कमाल का दृश्य होने वाला है जब आप एक लाल कंगारू का जन्म होते हुए देखेंगे। क्या आप देखना चाहते हैं कि एक बहुत छोटा सा जानवर अपनी माँ के थैले से कैसे बाहर आता है? कमाल की बात तो यह है कि जब एक कंगारू का जन्म होता है तो उस समय वह एक एम्ब्रियो ही होता है, एक छोटा सा भ्रूण। यह सच में एक बेहद ही दुर्लभ घटना मानी जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि यह भ्रूण कुछ जल्दी ही बाहर आ गया है?
इसके जन्म के दौरान न तो माता को दर्द होता है, बल्कि उसे तो पता ही नहीं चलता कि उसका बच्चा रेंगते हुए कब बाहर आ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि कंगारू के गर्भ का समय 33 दिन का ही होता है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कंगारू से बढ़िया बिना दर्द के कोई भी जन्म ले सकता है। बेबी कंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता। उसका भार लगभग 1 से 5 ग्राम के आसपास का होता है। थैले से बाहर आने के बाद कंगारू रेंगते हुए अपनी माता के किसी भी टिट्स पर जाकर जुड़ जाता है और वह वहीं से कई हफ्ते बिताता है। इसके बाद यह पूरा बड़ा होकर दुनिया को देखने की समझ अपने दिमाग में घुसाकर बाहर आता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मिस्टीरियस अर्थ इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।